इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। दूसरा, लुक एट माई मार्क्स, आई गेट ओनली 40 मार्क्स इन माई इंग्लिश टेस्ट। आई गेट यानी मैं पाता हूँ या फिर मुझे मिलता है। उदाहरण के लिए, गेट इट फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार में से प्राप्त करो। गेट योर पेंसिल एंड राइट इट डाउन। टू राइट यानी लिखना और राइट डाउन यानी लिख लो। इस वाक्य का मतलब होगा पेंसिल लाओ और लिख लो। He gets 500 rupees per month। पर मंथ यानी हर महीने। इस वाक्य का मतलब है उसे हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। I get a prize in English। प्राइज यानी पुरस्कार। इस वाक्य का मतलब है मुझे अंग्रेजी में पुरस्कार मिलता है। याद रखिए दोस्तों, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। इसका स्वरूप नीचे दर्शाए अनुसार होगा। I get यानी मैं पाता हूँ। We get यानी हम पाते हैं। You get तुम प्राप्त करते हो। You get तुम प्राप्त करते हो। He gets यानी वह पाता है। They get वे पाते हैं। तीसरा, हाउस दैट। हाउस हाउ इसका संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है ऐसा कैसे होता है। जब न समझ में आए ऐसा कुछ बना हो तब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हाउस दैट इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनिल हैज नॉट गॉट द प्राइज। हाउस दैट अनिल को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कैसे? यू आर नॉट प्लेइंग विथ मी टूडे। हाउस दैट आज तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे हो। ऐसा कैसे? इट इज टाइम टू गो होम बट द बेल हैज नॉट रंग। हाउस दैट RING रिंग का भूत कृदंत रूप है RUNG रंग। रंग यानी बजा हुआ। बट यानी लेकिन। इस वाक्य का मतलब होगा घर जाने का समय हो गया है परंतु बेल नहीं बजा है। ऐसा क्यों? चौथा, I don't get enough time to study। I don't get यानी मैं पाता नहीं हूँ या मुझे मिलता नहीं है। यह I get का निषेधवाचक है। Enough यानी पर्याप्त मात्रा में। उदाहरण के लिए, I have enough papers for writing। लिखने के लिए मेरे पास पर्याप्त कागज है। Have you enough room for sitting? यहाँ रूम का अर्थ है जगह। तुम्हें बैठने के लिए पर्याप्त जगह है? We have enough time। हमारे पास पर्याप्त समय है। They have enough money। उनके पास पर्याप्त पैसे है। To study यानी अभ्यास करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो इस तरह से यह वाक्य का मतलब होगा मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। पांचवा, When you get up in the morning यानी तुम सुबह कब उठते हो। To get up यानी उठना। सुबह को उठना। रात को सोने के लिए To go to bed का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, ऐसे ही अर्थ दर्शाने वाले कुछ वाक्यों को देखते हैं। डू यू गेट अप अर्ली। अर्ली यानी जल्दी। तुम जल्दी उठते हो। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू गेट अप। आफ्टर यानी बाद में। तुम उठने के बाद क्या करते हो। डू यू गो टू बेड अर्ली। तुम जल्दी सो जाते हो। What do you do before you go to bed? Before यानी पहले। सोने से पहले तुम क्या करते हो। इस तरह से before और after
एक दूसरे के विरोधी शब्द है। 6. I get up at 6:30. At 6:30 यानी 6:30 बजे। हाफ यानी आधा। उदाहरण के लिए a half apple या half an apple यानी आधा सेब। a half hour या फिर half an hour यानी आधा घंटा। Take that half apple, वह आधा सेब लो। या take half an apple यानी आधा सेब लो। A half hour has 30 minutes. आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। I have worked for half an hour. मैंने आधे घंटे तक काम किया। लगभग आर्टिकल a, n और the को हाफ के बाद ही रखा जाता है। पास्ट यानी बीता हुआ या फिर गुजर गया हुआ। यह टू पास क्रियापद का भूत कृदंत है। टू पास यानी गुजर जाना। भूतकाल के लिए पास्ट टेंस और भूत कृदंत के लिए पास्ट पार्टिसिपल शब्द का उपयोग होता है। उन शब्दों के यही अर्थ है। 6:30 यानी कि 6:30। 7:30 यानी कि 7:30 इत्यादि। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।